लाखों ही जन तप हैं करते और लाखों ही प्यार करें। लाखों ही जन तप हैं करते और लाखों ही प्यार करें। आज अगर आप इस संसार में देखें तो पाएंगे लाखों लाखों मानव परिवार किसी न किसी रूप में सत्य परमेश्वर प्रभु निराकार का जप कर रहा है, तप कर रहा है, प्यार कर रहा है, प्रेम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वंदना कर रहा है, पूजा कर रहा है, अर्चन कर रहा है, समाधि लगा रहा है, योग कर रहा है। नाना प्रकार की गतिविधियों में आज लाखों लाखों मानव परिवार लगा हुआ है। प्रश्न यह उठता है कि ये आज का लाखों लाखों का जन समूह जो परमेश्वर प्रभु के नाम पर प्रेम पूजा प्रार्थना कर रहा है, वाकई सत्य परमात्मा के लिए कर रहा है या इसके पीछे मानव का लक्ष्य ध्येय कुछ और है। अगर आप अपने आप को देखें, घर परिवार में देखें, आस पड़ोस में देखें, हर रोज या सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, आप पाओगे कि मानव कहीं भक्ति के नाम पे, कहीं प्रार्थना के नाम पे, कहीं पूजा के नाम पे, जप के नाम पे, तप के नाम पे, व्रत के नाम पे, उपवास के नाम पे कार्य करता हुआ पाया जाता है। एक बार भी मानव या इंसानों के मन में ख्याल नहीं है, सोच नहीं है कि वो जिसकी प्रार्थना कर रहा है, जिसकी पूजा कर रहा है, जिसकी वंदना कर रहा है, वो कौन है, कैसा है, किससे वंदना की जा रही है, किस चीज की वंदना की जा रही है, वंदना क्यों की जा रही है, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हम आम तौर पर देखेंगे तो ये जो लाखों लाखों का मानव परिवार है जो जप में
तप में, रिद्धियों में, सिद्धियों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारों में, नाना प्रकार के तीर्थ स्थानों पर जो जा रहा है, अधिकतर आप पाएंगे कि वो देखा देखा हो रहा है। अर्थात दूसरे कर रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, तो मैं भी कर लूं। आप अपने परिवार में देखेंगे तो आप मंदिर चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, गुरुद्वारे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता जा रहे हैं, दादा दादी जा रही हैं, मामा मामी जा रही हैं, चाचा चाची जा रही हैं। तो ये तो प्रथा हो गई कि देखा देखी, अर्थात हमारे आस पास के जो लोग हैं, जिसको हम सगी कहें, संबंध कहें, दोस्त कहें, मित्र कहें, समाज कहें, इसको देख करके हम भी धार्मिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। मेरा धर्म से, धार्मिकता से, नैतिकता से, परमात्मा से कोई वास्ता नहीं। हम परमात्मा का नाम भी लेते हैं, प्रभु का नाम भी लेते हैं, लेकिन प्रभु से कोई वास्ता नहीं। पता ही नहीं कि प्रभु है या नहीं, प्रभु कैसा है, प्रभु कहाँ है, प्रभु होता है कि नहीं होता है। बस ऐसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं कि हमने मान लिया, माता पिता कह रहे हैं कि परमात्मा को प्रेम करो, परमात्मा की अर्चना करो, परमात्मा की पूजा करो, जप करो, तप करो, मंदिर जाओ। हम चले जाते हैं। मेरे मन में भी ये शक सुबह प्रश्न खड़ा भी नहीं होता, ध्यान नहीं आता, ख्याल नहीं आता कि मैं एक बार प्रश्न करके पूछ लूं कि ये जो मैं पूजा पाठ, जप तप कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। कुछ लोग, कुछ मानव परिवार ये प्रश्न करता भी है। जब वो छोटा होता है, जब बच्चा होता है, तो एक बार संभावना बनती है कि वो अपने माता से, पिता से प्रश्न खड़ा कर लेता है, पूजा क्या है, प्रभु क्या है, परमात्मा क्या है, मंदिर क्यों जाना है, जप क्यों करना है। एक बार की ये संभावना हमारे बाल्य अवस्था में, बचपन की अवस्था में हमारे मन में होती है, हम पूछते भी हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस माता पिता से, जिस गुरुजन से, जिस रिश्तेदारों से ये बच्चा प्रश्न करता है, वो रिश्तेदार, वो माता पिता, वो सगे संबंधी इस प्रश्न को सीरियस, गंभीरता से लेते ही नहीं।
ऐसा हमें अपने बड़े होने का अभिमान है। ये तो बच्चा है, इसके प्रश्नों का कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं। कुछ भी जवाब दे दें, कुछ भी कह दें, बच्चे ने पूछा भी होगा, आपके बच्चे ने आपसे पूछा होगा, परमात्मा क्या है? परमात्मा कहाँ है? हम पूजा क्यों करते हैं? हम मंदिर क्यों जाते हैं? आम तौर पर इन प्रश्नों को हमारे बचपन से ही बड़ी छोटी सी अवस्था को मानते हुए माता पिता, सगे संबंधी गंभीरता से न लेकर के ऐसे जवाब दे देते हैं, परमात्मा है। भले ही पिता को पता भी नहीं कि परमात्मा है या नहीं है। अगर बच्चा पूछ भी देता है, परमात्मा है तो कहाँ है? कैसा है? क्या मैं देख सकता हूँ? क्या मैं मिल सकता हूँ? आप मुझे दिखाएंगे? इन प्रश्नों का कोई जवाब माता पिता के पास नहीं हो। कहते हैं अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। मान ले, परमात्मा है। हम बड़े हैं, हम बुजुर्ग हैं, हम कह रहे हैं। एक मान्यता की अवस्था, मानने की अवस्था बचपन से ही हम सभी के मनों में माता पिता के द्वारा, धार्मिक पंडित पुजारियों के द्वारा बैठा दी गई। मान लो बस। किस आधार पे मान लो? कैसे मान लूं? अब परिस्थिति यह है कि बच्चा तो छोटा है, बच्चा आपके ऊपर आश्रित है, आपसे उसका जीवन है, आपसे उसका खाना है, पीना है। तो बच्चे की मजबूरी हो जाती है कि मान लेता है। मंदिर आप चले जाते हैं, बच्चे को भी ले जाते हैं। कभी बच्चा पूछ दे कि मंदिर क्यों जा रहे हैं? मंदिर क्यों जाना है? फिर बड़े होने का, माता पिता होने का हक जताते हैं। ऐसा करते हैं, मैं बड़ा हूं, ऐसे पूर्वज करते आ रहे हैं, समाज करता है, पंडित पुजारी कहते हैं, हमें भी करना पड़ता है। और थोड़ी उत्सुकता लगती है तो हम बड़े बड़े शब्द और थोप देते हैं कि पूजा करोगे, प्रार्थना करोगे, मन शांत रहेगा, जीवन में सुकून आएगा, जीवन में सुख आएगा। तो अधिकतर आप पाओगे तो जो मानव परिवार, जो भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जो जप कर रहा है, तप कर रहा है, अधिकांशतः लोग जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अर्थात परमात्मा, पूजा एक ऐसा साधन बन गया है जिससे मेरे जीवन में धन आ जाए, जिससे मेरे जीवन में पद आ जाए, जिससे मेरे जीवन में सुकून आ जाए,
जिससे मेरे जीवन में आप देखोगे ध्यान से अपने आसपास, तो जितने लोग धर्म के नाम पे, धार्मिकता के नाम पे, प्रभु परमात्मा के नाम पे ये जो गतिविधियां, पूजा पाठ, व्रत, उपवास रखते हैं, केवल और केवल अपने मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए। हमने देखा कि माता पिता जा रहे हैं मंदिर, सगे संबंधी जा रहे हैं मंदिर, तो मैं भी अपने माता की तरह बनना चाहता हूँ, पिता की तरह बनना चाहता हूँ। क्योंकि जब बच्चा होता है, जब बड़ा हो रहा होता है, तो सबसे क्लोजेस्ट पास के लोगों को जो देखता है, अपने माता को देखता है, अपने पिता को देखता है, चाचा भाई बंधुओं को देखता है। और जो बच्चा छोटा है, असहाय है, शक्तिहीन है, और देखता है कि माता पिता बड़े हैं, ताकतवर वाले हैं, शक्ति वाले हैं, पैसे वाले हैं, तो भी उनके जैसा बनना चाहता है। मन में ख्याल आ जाता है कि हम भी पिता जैसे बने, माता जैसे बने। तो जो पिता कर रहे हैं मैं भी वही करने लगता हूँ। पूजा करने लगता हूँ, पाठ करने लगता हूँ, मंदिर जाने लगता हूँ, मस्जिद जाने लगता हूँ, केवल मात्र इसलिए कि मैं उनको ही देखता हूं अपने जीवन में प्रथम रूप से। और बच्चा अपने आप को शक्तिहीन, छोटा मानता है, तो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने आप की पूर्ति के लिए वो देखता है कि मैं पिता जैसा हो जाऊं, माता जैसा हो जाऊं। तो जो पिता कर रहे हैं, जो माता कर रही हैं, उन्हीं गतिविधियों को करना शुरू करता है। और हम माता पिता भी यही चाहते हैं, अगर मैं मंदिर जाता हूं तो मेरा बेटा भी मंदिर जाए, मैं मस्जिद जाता हूं, मेरा बेटा भी मस्जिद जाए, मैं धार्मिक कर्म करता हूं तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, बेटे बेटियां सब धार्मिक कर्म करें। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए बड़े बुजुर्ग भी हम यही ख्वाहिशें, यही इच्छाएं लिए रहते हैं। तो ऐसा संयोग बनता है, माता पिता, घर, समाज में आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि मानव परिवार देखा देखी धर्म को अपना रहा है। धर्म क्या है पता नहीं, धार्मिकता क्या है पता नहीं, प्रभु क्या है पता नहीं। हाँ, समाज कर रहा है धर्म, तो मैं भी धर्म करूं। समाज जब कर रहा है तो मैं भी करूं। समाज क्यों कर रहा है, और आगे बढ़े। अगर कोई प्रश्न पूछ भी देता है कि क्यों किया जा रहा है, तो नाना प्रकार के उत्तर हमें मिल जाते हैं। ये उत्तर मिल जाता है कि हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, पूर्वज करते आ रहे हैं, संस्कार हैं, तो हम भी करें। ये तर्क दिया जाता है।
और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये भी कहते हैं कि नहीं, इसको करने से मैं धार्मिक हो जाता हूँ, लोग प्रशंसा करते हैं। देखिए, हम लोगों को देखते हैं, ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं, पड़ोस पड़ोस में कर रहे हैं। और आगे बढ़ें तो ऐसा भी जवाब मिलता है कि इससे जीवन में धन धान आता है। आप प्रभु के नाम पर जो प्रार्थनाएं देखोगे तो उसमें हमारी कहीं न कहीं मांग होती है। प्रार्थना क्या है इसकी तो समझ नहीं, लेकिन हर मनुष्य की प्रार्थना का आशय अलग-अलग है। एक बच्चा प्रार्थना करता है कि मैं पास हो जाऊं। एक माता प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे हो जाएं। एक पति प्रार्थना करता है कि मुझे धन धान्य मिले। एक नेता प्रार्थना करता है कि मुझे पद मिले, यश मिले, इलेक्शन जीत जाऊं। एक बुजुर्ग प्रार्थना करता है कि सुकून मिले, शांति मिले। तो आप देखोगे तो सब परमात्मा की, प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थात प्रभु को, धर्म को हम मानव एक संसाधन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ऐसा साधन है परमात्मा नाम का, प्रभु नाम का, जिससे कोई ताकत मांगता है, कोई स्वस्थ मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई बेटी मांगती है, कोई दौलत मांगता है, कोई स्वस्थ शरीर मांगता है, कोई सुंदरता मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई सुख मांगता है, कोई स्वर्ग मांगता है, कोई मुक्ति मांगता है, कोई धार्मिकता मांगता है, कोई यश मांगता है। तो आज आप देखोगे तो संसार में ये जो सत्य प्रभु परमेश्वर निराकार की जो लाखों लाखों मानव परिवार जप कर रहा है, तप कर रहा है, ये परमात्मा को एक साधन की तरह, एक यूटिलिटी की तरह, एक संसाधन की तरह हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम परमात्मा को हुक्म दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरीर स्वस्थ हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं तुम मेरा शरीर स्वस्थ करो। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझे धन की प्राप्ति कराओ। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझे यश की प्राप्ति कराओ। तो हम परमात्मा को, प्रभु को, सत्य को, सत्य की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रभु की, परमात्मा की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम तो इस सत्य निराकार प्रभु परमेश्वर से काम करवाना चाहते हैं कि ये मेरी इच्छाओं की पूर्ति करे, ये मेरी कामनाओं की पूर्ति करे, ये मेरी लालसाओं की पूर्ति करे। आप देखिए, अक्सर पाएंगे कि जो हम मानव परिवार हैं, केवल केवल परमात्मा के नाम पे, धर्म के नाम पे, श्रद्धा के नाम पे, विश्वास के नाम पे हम अपनी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को
पूरा करना चाहते हैं, अपनी चाहत को फुलफिल करना चाहते हैं। किसी का कोई आशय परमात्मा से नहीं, प्रभु से नहीं, ईश्वर से नहीं। आज परमात्मा प्रार्थना का अर्थ या धार्मिकता का अर्थ जो होना चाहिए था वो हो नहीं। आदमी ने अपने हिसाब से धर्म को परिभाषित कर दिया। हम हर मानव परिवार आप देखेंगे तो जो आस्तिक है या नास्तिक है, धार्मिक है या अधार्मिक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। सभी, चाहे धार्मिक कहिए, अधार्मिक कहिए, पुण्यात्मा कहिए, पापी कहिए, अच्छे लोग कहिए, बुरे लोग कहिए, धनी कहिए, गरीब कहिए, लोभी कहिए, आप एक स्तर पर पाएंगे सब समान है, कोई अंतर नहीं। ऐसा दास क्यों कह रहा है? सब अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। एक आस्तिक है, ये चाहता है कि मेरे मन की, मेरी इच्छाएं परमात्मा के संसाधन के रूप में पूरी हो। मैं भक्ति करता हूं, पूजा करता हूं, इसलिए मुझे धन धान्य सुख चैन सुकून मुक्ति प्राप्त हो। एक नास्तिक है, वो भी अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है अपने कर्म से। मैं कर लूं, मैं दौड़ लूं, मैं भाग लूं तो मेरे जीवन में धन आ जाए, वैभव आ जाए, सुख आ जाए, शांति आ जाए, सुकून आ जाए। दोनों ही एक ही तल पे हैं। अपने आप की इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करना है। क्या फर्क पड़ता है कि अपनी इच्छाओं, कामनाओं, लालसाओं को की पूर्ति के लिए मैं परमात्मा रूपी साधन का इस्तेमाल करूं या कर्तापन का स्वीकार करूं? कि आस्तिक कहता है कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं, परमात्मा मुझे धन सुख वैभव दे। नास्तिक कहता है कि मैं धन दौलत सुख चाहिए, मैं खुद करूंगा, मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, चोरी करूंगा, चपारी करूंगा, बिजनेस करूंगा, दौलत कमाऊंगा और सारे सुख साधन वैभव को प्राप्त करूंगा। तो दोनों की दौड़ आप देखेंगे तो पाना है। आप अगर मनो स्थिति को देखें दोनों की, चाहे आस्तिक, चाहे नास्तिक, चाहे संसारी, चाहे गैर संसारी, किसी को भी अगर उनके मन की स्थिति को आप देखें या अपने आप से विचार करें तो आप पाएंगे कि आप अपने आप को किसी न किसी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात आप अभी जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं,
उससे आप सहमत नहीं हैं। असहमति जीवन के साथ, तो चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, धार्मिक हो अधार्मिक हो, नैतिक हो अनैतिक हो, दोनों ही इस बात पे खड़े हैं, ऐसी मान्यता है कि मैं अभी जिस अवस्था में हूं उसको तो मुझे पता ही नहीं, वो मैं भूल चुका हूं, लेकिन एक काल्पनिक अवस्था को मैं पाना चाहता हूं, एक ऐसे जीवन को पाना चाहता हूं जिसमें धन हो, दौलत हो, पैसा हो, पत्नी हो, बच्चे हो, घर हो, समाज हो, यश हो, परमात्मा हो, मुक्ति हो। हम कुछ ऐसा चाहते हैं, अपने आप को ऐसा बनाना, जो है इससे अन्यथा बनाने का प्रयास आज मानव परिवार का है। तो इसमें ये नहीं कोई समस्या है कि हम धार्मिक हैं अधार्मिक हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। हर मानव की आज ये अवस्था है कि जहां पर वो मानव आज जिस परिस्थिति में है उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए नहीं संतुष्ट है कि उसके पास क्या है या क्या नहीं है, सिर्फ इसलिए असंतुष्ट है कि वो कुछ और बनना चाहता है, कुछ और पाना चाहता है। अभी क्या है मानव, ये अनभिज्ञ है, अज्ञान में है। अभी मैं क्या हूं, मैं मुझे नहीं पता, ना मैं सोच रहा हूं ना मैं जानता हूं। हाँ, मुझे क्या बनना है, क्या होना है, क्या प्राप्त होना है, ये मेरे मन की उपज का देन है। हम सभी इसी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। जो हूं उसका पता नहीं, कहां हूं कैसा हूं पता नहीं, लेकिन मैं कुछ होना चाहता हूं, ऐसा ख्याल हमारे मनों में है। मैं एक स्वस्थ होना चाहता हूं, मैं अमीर होना चाहता हूं, मैं धार्मिक होना चाहता हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं प्रशंसा के लायक होना चाहता हूं, मैं यश प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये सारे धर्म के नाम पे जो गतिविधियां हम कर रहे हैं प्राप्ति के लिए, चाहे वो धार्मिक गतिविधियां आस्तिक के रूप में, अधार्मिक गतिविधियां नास्तिक के रूप, दोनों की अवस्था एक ही है। दोनों चाहते हैं कुछ बनना, कुछ होना। और ये आज मानव परिवार, मानव इतिहास को देखें तो आप पाएंगे इसी भाग दौड़ में
आज पूरा मानव परिवार दौड़ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सारे मानव परिवार कुछ बनना क्यों चाहते हैं? हम सभी क्यों कुछ ऐसा होना चाहते हैं जो मैं नहीं हूं? अर्थात जैसा मैं अभी हूं उससे मैं स्वीकृति के साथ नहीं। मुझे स्वीकार नहीं है जो मैं हूं। कुछ ऐसा बनना चाहता हूं कि जो मैं नहीं हूं। कुछ ऐसा बनना चाहता हूं कि जो मैं नहीं हूं। अब यही है कि जो आप नहीं है वो आप बन कैसे सकते हैं? और यही मानव मस्तिष्क की दुविधा है। ये सच्चाई है, जो आप नहीं है वो बन नहीं सकते, लेकिन मेरा मन कहता है कि मैं जो हूं इससे अन्यथा बन के दिखाऊंगा। और जिंदगी की समस्या प्रारंभ हो गई। हम सभी यही चाहत की पूर्ति में लगे हुए हैं कि जो मैं अभी हूं इससे अन्यथा दूसरा और बनना है मुझे। तो जब मुझे और बनना है तो मुझे फिर ऐसा सामाजिक दृष्टि है हमारे पास कि मुझे कुछ भी बनना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो करता या करना धार्मिक गतिविधियों से हो या अधार्मिक से हो। एक व्यक्ति धार्मिक पद चिन्हों को अपनाता है कि ये धार्मिक गतिविधियां मैं करूंगा, प्रार्थना करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, मंदिर जाऊंगा, मस्जिद जाऊंगा, अच्छे संस्कार करूंगा, मीठा बोलूंगा, तो मेरे जीवन में मेरा जीवन वो बन जाएगा जो मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? स्वस्थ होना चाहता हूं, सुंदर होना चाहता हूं, धनवान होना चाहता हूं, यशवान होना चाहता हूं, धार्मिक होना चाहता हूं। आप देखेंगे तो इतनी कल्पनाएं हमारे मन में है कि आपसे पूछ भी दे कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप डिफाइन ही नहीं कर पाए। प्रॉब्लम है कि मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूं जो मुझे पता नहीं। हम दूसरों को देख के दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है। हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में माता को, पिता को, गुरु को, शिक्षक को, धार्मिक गतिविधियां करने वाले लोगों को, या सुनता हूं प्रभु को, परमात्मा को, सत्य को, निराकार को, मोक्ष को, मुक्ति को। ये सुनने से, ये देखने से हम वही प्राप्त करना चाहते हैं, हम वही बनना चाहते हैं, हम वही होना चाहते हैं। ये मेरी कोई ऐसी नहीं कि बुद्धिमत्ता है कि मैं धार्मिक होना चाहता हूं। ये मैंने सुना, पढ़ा, लिखा, देखा,
तो ऐसा मुझे लगा कि अब मुझे ऐसा ही होना है। दास को एक दार्शनिक की अवस्था ध्यान आ रही है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है वो फिलॉसफर कौन था, लेकिन जब उसने एक पुस्तक को पढ़ा, बड़ा प्रेरित हो गया उससे, और उसने कहा कि अब मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। मान लीजिए कि धार्मिक पुस्तक को पढ़ा और वो धार्मिक बनने का कोशिश किया। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आशय था कि वो जो पढ़ता, सुनता, वैसे ही उसकी मान्यता हो जाती और वही वो बनने का प्रयास करता। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पढ़ा, वैसा बनने का प्रयास किया। उसे लगा कि अब तो मैं धार्मिक हो गया, ये मेरी मान्यता है। फिर उसको कुछ समय बाद दूसरी पुस्तक मिल गई, दूसरी पुस्तक पढ़ा, फिर नहीं बोला कि नहीं, अब मुझे मान ले कि अधार्मिक ये रास्ता सही है। अब उस पे वो चलने लगा, करने लगा, अपनाने लगा। 5 महीने, 6 महीने, साल भर, बोला कि अब मैं, ये मेरा निर्णय है कि मैं ऐसा ही रहूंगा। फिर कुछ दूसरी पुस्तक पढ़ दिया, फिर धार्मिक हो गया। तो दास का कहने का मतलब, हमारा जीवन भी आप देखोगे तो कभी हम दोस्त को देखते हैं, कभी हम माता पिता को, कभी किसी नेता को, कभी किसी धार्मिक गुरु को, कभी किसी फेमस पर्सनालिटी को, कभी किसी देश को, कभी किसी मुल्क को। तो देख के, सुन के अब हम वही होना चाहते हैं। कोई शक्तिशाली होना चाहता है, कोई धार्मिक होना चाहता है, कोई गुरु होना चाहता है, कोई शिष्य होना चाहता है, कोई भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, कोई यश को चाहता है, कोई मुक्ति को, कोई मोक्ष को। ये सारी अवस्था इंसान की आज देखा देखी है, सुना सुनी है। जो आप हैं इससे अनभिज्ञ हैं। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वैसा होना चाहते हैं। चाहे धार्मिक नैतिक दृष्टिकोण हो या अधार्मिक हो। अधार्मिक भी चाहता है कि मुझे यश की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। वो अधार्मिक क्यों है? क्योंकि उसने देखा कि अधार्मिक भी एक रास्ता है, ये अच्छा लग रहा है, तो मैं अधार्मिक होना चाहता हूं। उसने भी देख के, सुन के, पढ़ के अधार्मिकता को अपनाया, अनैतिकता को अपनाया। वो भी होना चाहता है कि धन आ जाए, यश आ जाए, पद आ जाए, पदवियां आ जाए, शासन आ जाए, मुल्क आ जाए। अर्थात जो वो है उसको स्वीकार नहीं। क्यों नहीं स्वीकार? क्योंकि चाहे धार्मिक हो, चाहे अधार्मिक हो, दोनों को अपनी स्वयं की या वो क्या है उसका बोध नहीं है। तो जब मुझे अपना बोध नहीं होता है, तो मैं वो बनना चाहता हूं जो मैं सुनता हूं, देखता हूं, महसूस करता हूं। और यही आज मानव परिवार की बड़ी विडंबना है। हम, हर मानव परिवार, आप खुद अपने आप से विचार करिए, सोचिए, आप क्या बनना चाहते?
आप पचासों जवाब दे देंगे। मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ बनना चाहता हूँ, मैं धनी होना चाहता हूँ, मैं धार्मिक होना चाहता हूँ, मैं पुण्यात्मा होना चाहता हूँ, मैं मुक्त को चाहता हूँ। बताइए कि आप इतने कैसे बन सकते हैं? ऐसी इतनी सारी कल्पनाएं आपने अपने ऊपर थोप दिया है कि मुझे स्वस्थ होना है, सुंदर होना है, सुकून को प्राप्त करना है, शांत होना है, धन की प्राप्ति चाहिए, दौलत की प्राप्ति चाहिए, यश चाहिए, शोहरत चाहिए, धार्मिकता चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। आप विचार करिए, इतनी लंबी आप लिस्ट बना देंगे। एक बार इंसान या हम सोचते नहीं, ये परिकल्पनाएं क्या संभव हैं? इतनी सारी गिनतियां आप गिना देते हैं कि मैं ये होना चाहता हूं, और सही बात है कि आप सब होना चाहते हैं। चाहत है, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी चाह लेते हैं। आप धार्मिक भी होना चाहते हैं, आप यशवान भी चाहते हैं, धनवान भी चाहते हैं, सुंदर होना भी चाहते हैं, स्वस्थ होना भी चाहते हैं। लिस्ट अनंत है, और यही ख्वाहिशें हर मानव की है। चाहे नैतिक हो, चाहे अनैतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे अधार्मिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे अनास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो। वो भी चाहता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, सुंदर रहूं, शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, सुंदरता हमेशा बनी रहे, मन में शांति रहे, मन में सुकून रहे, धन रहे, दौलत रहे, शौहरत रहे, पद रहे, पदवियां रहे, मेरा नाम हो, जय जयकार हो। तो हम विचार नहीं करें कि ऐसा हर मानव परिवार ही चाहता है? क्या समस्या है? क्या मूलभूत कारण क्या है? तो आप कहीं नजर उठा के देख लीजिए। ये बात केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं। कोई जंतु देख लीजिए, पेड़ देख लीजिए, पौधे देख लीजिए, जानवर देख लीजिए। क्यों? लेकिन हम मानव के पास ये एक कह सकते हैं विशिष्ट, कह सकते हैं कि एक जो सोचने समझने की जो प्रवृत्ति हम इंसानों के पास है, ये हम में ये संभावना देती है कि ये जो बनने की चाहत है, ये हम चाहत पैदा भी कर सकते हैं। हमने किया है। हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम चाहत मुक्त भी हो सकते हैं, इच्छा मुक्त भी हो सकते हैं, निष्काम भी हो सकते हैं। इसी अवस्था को संत महात्मा, संत कहते हैं, भगत कहते हैं। मेरी ये इच्छाएं कि मैं कुछ भी बनना चाहता हूं, इच्छा युक्त होना ही संसार में दुख का कारण है। और बिना इच्छा अर्थात आप जो हो, जैसे हो,
उसी हालत, उसी अवस्था की संपूर्णता स्वीकृति होना, ऐसा बोध होना कि आप जो हो केवल वही ही हो सकते हो, दूसरा अन्यथा हो ही नहीं सकते हो। आज एक इंसान नाना प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त करना चाहता है, जबकि जो है वो अवस्था प्राप्त कर चुका है, अन्यथा होने की जरूरत नहीं। अन्यथा होने का ख्याल, मात्र भाव, मात्र सोच ही जीवन को दुखमय बनाती है। मात्र सोच हो जाना, मात्र ख्याल भी हो जाना कि मुझे कुछ भी बनना है, अन्यथा मात्र ख्याल आ जाना ही संसारिक अवस्था है। और ये बोध हो जाना कि मैं संपूर्ण हूं, मैं पूरा हूं, ना कुछ दूसरा मैं हो सकता हूं, न होने की जरूरत है, मैं पूर्ण हूं। अब ऐसा बोध आएगा कब? प्रश्न ये है कि मुझे ऐसा कब ये जीवन की अवस्था प्राप्त होगी। कहते हैं ना कि इंसान के जीवन में लोभ, मोह, अहंकार जब हट जाएगा, नहीं रहेगा। आप हर जगह साधु महात्माओं से पढ़ते हो, अहंकार मत करो, चोरी मत करो, इच्छाओं को मत पालो, काम क्रोध लोभ अहंकार से दूर रहो। ये सब संत महात्माओं की सिखलाई क्यों है? और हम ये पढ़ के हम ये अपनाना चाहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूं, अहंकार नहीं करूं, क्रोध नहीं करूं, द्वेष नहीं करूं, वैर नहीं करूं, नफरत नहीं करूं। और देखते हैं कि आप जीवन में हर चीज हमेशा उपलब्ध है। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, इच्छाएं भी हैं। तो आप नहीं देखते हैं कि जो मूलभूत जो समस्या है कहीं और है। मूलभूत समस्या क्या है? जन्म जन्म से हम नाना प्रकार की गतिविधियों को किए चले जा रहे हैं। ये संत महात्माओं की बातें क्यों जीवन में अमल नहीं होती? जो होवे निष्काम निरक्षित, संत महात्मा कहते हैं मेरा जीवन निष्काम और निरक्षित, बिना कामना के, बिना इच्छा के, बिना चाहत के होनी चाहिए। तो आप क्या विचार करें, क्या जीवन में संभव है बिना इच्छा, बिना कामना, बिना चाहत? ये सारी अवस्था को हम अज्ञान में रह के प्राप्त करना चाहते हैं, तो संभव नहीं है। और जैसे ही मैं ज्ञान को प्राप्त होता हूं, जैसे ही समझ को प्राप्त होता हूं, जैसे ही आत्मबोध की समझ आती है, स्वयं का पहचान होता है, तो पता चलता है कि आप स्वयं हो ही, आप निष्काम हो ही, आप निरीक्षित हो ही,
आपको बनना नहीं है। आपको निष्काम बनना नहीं है। आपको निरीक्षित बनना नहीं है। आप हो ही। अब प्रश्न ये है, हमें ऐसा बोध क्यों नहीं होता कि हम हैं? क्योंकि मूलतः मैं स्वतः को ही नहीं जानता। मैं क्या हूं? मेरा रूप क्या है? मेरा स्वरूप क्या है? मेरा आकार क्या है? मैं कहां हूं? मैं कहां नहीं हूं? जो ये मूल समस्या ये है कि मैं स्वतः से अनभिज्ञ हूं। मैं वास्तु में वस्तुतः क्या हूं, इसका बोध नहीं है। और मैं अपने आप को आज क्या मान बैठा हूं, अपने आप का बोध नहीं। और अपने आप का बोध न होने के कारण मैंने अपने आप को ऐसा मान बैठा हूं जो कि मुझे ही नहीं पता। आप विचार करोगे तो आप कहीं मान बैठे हो कि आप अपना नाम हो, आप अपना शरीर हो, आप हिंदू हो, आप जाति हो, आप धन वाले हो, आप ये हो, आप मंदिर वाले हो, मस्जिद वाले हो, गुरुद्वारे वाले हो, एक देश के हो, दूसरे देश वाले हो, धनवान हो, यशवान हो, पुण्यात्मा हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो। इतनी परिभाषाएं आपके साथ आपने जोड़ दिया है जिसको आप भी नहीं गिन सकते। अनगिनत आपने आपने आपको माना है। सबसे पहले माना हो कि मैं शरीर हूं। दूसरे माने हो कि मेरा नाम संजय है, पहनाना है, मेरा नाम है, मेरा यश है, मेरा डिग्रियां हैं, मेरा दौलत है, मेरा धन है, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता, मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार, मेरे जात, मेरे मजहब, मेरा स्टेट, मेरा देश। ये कितनी सारी मान्यताएं आपने मानी है अपने आप को परिभाषित करने के लिए। और ये सारी परिभाषाएं आपके पास हैं, फिर भी आप अपने आप को संतुष्ट नहीं पाते। क्यों? कि जो वस्तुतः आपका वास्तविक स्वरूप है, इससे आप अनभिज्ञ हो। तो कितना भी ये संसार की परिभाषाएं अपने साथ आप जोड़ दोते हो, फिर भी आप अधूरा होते हो, अपूर्ण होते हो। हम सभी अपने आप को भरना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मैं अपूर्ण हूं, क्योंकि मैं अपने वास्तविक स्वरूप स्वभाव से मैं अनभिज्ञ हूं। जब मुझे अपना हकीकत चेहरा, हकीकत रूप, हकीकत गुण, हकीकत अस्तित्व का जब बोध नहीं होता है, तो जो भी मिल जाता है समाज से, संसार से, दूसरों से, औरों से, सबको मैं अपना होना मानने लगता हूं। तो ये जो मेरी मान्यताएं हैं, ये खोखली हैं, बेसलेस हैं। और यही कारण है कि आपका हजारों आपको परिभाषित करने के लिए परिभाषा आपने लगाया अपने आप के साथ, फिर भी आप कंटेंटमेंट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ये असंतुष्टि ये साबित करती है, प्रमाणित करती है कि आपके ये हजारों हजारों परिभाषाएं जो आपके साथ है, जो आपने मानी है, ये सत्य नहीं है। आपने माना है कि मैं शरीर हूं। शरीर तो छिन्न छिन्न बदल रहा है।
परिवर्तन हो रहा है। आपके बच्चे का शरीर, जवानी का शरीर, यंग अवस्था का शरीर, युवा अवस्था का शरीर, बुढ़े अवस्था का शरीर, शरीर का न होना, आप क्या हो? आप अपना नाम बचपन में आपका माता-पिता ने नाम दूसरा रखा था, स्कूल में दूसरा रख दिए, दोस्तों ने दूसरा रख दिए, अन्य अवस्था में दूसरा रख दिया गया। स सरकारी कागज़ों में, ख़यालों में आपको नंबर दे दिया गया। कि आप नंबर हैं कि नाम है, बचपन वाले नाम हैं कि दोस्तों वाले नाम है, कौन-सा सत्य नाम है आपका? जो सर्टिफ़िकेट में लिखा है कि जो माता-पिता ने पहले कहा था, क्या सच्चाई है? आप विवेचना करते हैं तो पाते हैं कि न शरीर, किस शरीर को आप अपना कहते हैं? माता के गर्भ वाले को या बर्थ वाले दिन को, 5 साल वाले शरीर को, 7 साल वाले को, 10 साल वाले को? ये तो आज हमारे शरीर शास्त्र के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से भी पाते हैं, तो हमारा शरीर पिछले 7 साल में बिल्कुल बदल जाता है। जी, शरीर का हर सेल, हर कोशिकाएं बदल गई। अगर आप शरीर नहीं, इसी प्रकार से आप नाम को देखिए। बचपन के दिन माता ने क्या नाम रखा, बच्चों ने क्या नाम रखा, दोस्तों ने रखा, पति ने रखा, पत्नी ने रखा, नाना प्रकार के आपके नाम है, सरकार ने रखा, स्कूल ने रखा, आप नाम ही है। जाति मजहब, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, वाकई में आप हिंदू हैं? पैसे वाले हैं, हर बात को आप जब विवेचना पूर्वक सोचेंगे तो आप अपने आप को खाली पना पाएंगे। कुछ नहीं पता अपने आप के बारे में, कुछ भी नहीं पता। और जैसे ही मुझे कुछ भी नहीं पता होता है, मैं अनजान होता हूं, मैं भूला हूं। और आप उदाहरण देखिए, दास कई बार कहता है कि आप अपने पिता के साथ, परिवार के साथ कहीं मेले में गए, ग्रुप में गए, समूह में कहीं घूम रहे हैं, छोटा बच्चा है, माता पिता से हाथ छूट जाता है, उसी मेले में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, व्यवस्थाएं अवेलेबल है। बच्चा को पता है कि ये मेरे पिता हैं, मैं इनके साथ हूं, मैं भूला नहीं हूं। तब तक ये पूरा मेला सुख का साधन होता है। उसे गुड्डे गुड्डियां, खेल खिलौने, हंसी देते हैं, वो हंसता है, एंजॉय करता है, खुशी मनाता है। वही बच्चा अपने माता पिता से छूट गया, वही मेला, वही घर, वही जमीन, वही खेल खिलौने, टॉयज, एवरीथिंग सब होते हुए भी बच्चा रोता है, अनजान हो जाता है सब कुछ। उसे पता ही नहीं कि मैं हूं कौन, भूल गया हूं, पिता कहाँ है, मैं कौन हूं। तो यही वही मेला, वही खिलौने, वही गुड्डे, होते हुए भी वो रोता है, बिलखता है, दुख में रहता है। अगर पिता मिल जाते हैं, अपने आप को जान जाता है, तो यही मेला, वही खिलौने, वही मिठाइयाँ, वही स्थान सुखी का, आनंद का, हंसने का कारण बनता है। आप अपने आप को देख लीजिए, क्या जीवन में हंस रहे हैं, खुशी हैं, उल्लास हैं, उत्साह हैं, चिंता मुक्त हैं? तो ये प्रमाण है कि आप अपने आप को जानते हैं।
अगर आप चिंतित हैं, दुखमय हैं, व्याधि में हैं, तो ये प्रमाण है कि आप अपने आप को भूल गए हैं। इस संसार आपको, जीवन आपको दुख लगता है, दुखी लगता है, रोना लगता है, व्याच्छिता लगता है। ये प्रमाण है हमारे जीवन का। ये संसार ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही सुख है, यही दुख है। हम किस अवस्था में हैं? अगर मैं भूला नहीं हूं, तो ये संसार स्वर्ग है, सुख है, आनंद है, उत्साह है, उमंग है। अगर मैं खो गया हूं, अपने आप से अनभिज्ञ हूं, मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, तो मेरे लिए यही संसार, यही जीवन, यही शरीर, यही मन, यही तन दुख का कारण बनता है, असंतुष्टि का कारण बनता है, बेचैनी का कारण बनता है। तो ये हम सबको एक बार ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए। इसी को संत महात्मा इन वाणियों के द्वारा हमको ये चेताने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सदगुरु की वाणी है, लाखों ही जन तप हैं करते, लाखों ही सत्कार करे। ये संभव तभी हो सकता है कि आप सत्कार करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, उत्साह करें, जब आपको स्वयं का बोध हो, आत्मदर्शन हो, आत्मानुभूति हो, स्वयं का समझ हो। अन्यथा अपने बिना जाने जो भी हम क्रिया कर्म करते हैं, वो मात्र और मात्र मेरे जीवन में दुख का कारण बनता है। सारा दुख का कारण मेरा करना है। मैं करता हूं, मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं कुछ होना चाहता हूं। ये असंतुष्टि, दुख, बेचैनी का कारण है। क्योंकि आप जब स्वतः से अनभिज्ञ हैं, अपने आप को जान नहीं रहे हैं, अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं, तभी तक ये मन में इच्छाएं होती हैं कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ होना है। क्योंकि आप देख नहीं रहे हो आप क्या हो। आप पूर्ण हो, आप सत्य हो, लेकिन कहने से तो आप सत्य नहीं हो जाओगे, कहने से तो आप पूर्ण नहीं हो जाओगे। पूर्णता को स्वयं समझना होता है। जब स्वयं को, जिस दिन ये मुझे बोध हो जाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, उसी दिन ही ये संसार उत्साह, उमंग, सुखमय हो जाता है। इसी धरा पर, इसी शरीर में कुछ संतों ने, भक्तों ने स्वयं के सत्य का अवलोकन किया, बोध किया, हासिल किया। कृष्ण हो, राम हो, कबीर हो, दादू हो, सूरत, रैदास हो, गुरु नानक हो, मोहम्मद साहब हो, जीसस हो, नाना प्रकार के संत महात्मा इस धरा पर हुए, जिन्होंने
अपने जीवन में अपने आत्म स्वयं के बोध को हासिल किया। स्वयं के बोध का होना ही जीवन जीना है। स्वयं के बोध का न होना ही जीवन से अनभिज्ञता की ओर, दुख की ओर जाना। इसी को बुद्ध ने भी कहा, जीवन दुख है, दुख का कारण है अज्ञान, दुख से निवारण है अपदीप भव, अपने आप को जानना। स्वतः का बोध, स्वतः का बोध, आत्मा का बोध, परमात्मा का बोध। इसको आत्मा कहिए, स्वतः कहिए, निराकार कहिए, प्रभु कहिए, परमात्मा कहिए, कोई भी शब्दों का सहारा लीजिए, कुछ शब्दों का सहारा मत लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप अपने आप को आत्मा कहें, सत्य कहें, निराकार कहें। बिना शब्द के भी आप हैं, बिना नाम के भी आप हैं, बिना शरीर के भी आप हैं। ऐसे सत्य का बोध, इस सत्य को, आत्मा को नाना प्रकार के ग्रंथों में, नाना प्रकार के शब्दों से संत महात्माओं ने, गीता, महापुराण, वेद, उपनिषदों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है कि आपका वास्तविक स्वरूप, स्वभाव क्या है, आत्मा क्या है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट बताया। हम स्कूलों में भी पढ़ते चले आ रहे हैं, आत्मा को परिभाषित भी किया गया। लेकिन परिभाषा को पढ़ लेना से, सुन लेना से, रट लेने से आत्मबोध नहीं होता है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा कटती नहीं, आत्मा जलती नहीं, आत्मा गीली नहीं होती। ये परिभाषाएं हम स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या इसको पढ़ने से 1% एक मात्र भी आपको अनुभूति होता है कि आत्मा क्या है? बिल्कुल नहीं। हाँ, रट लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं। इसको बोध नहीं कहते, इसको जानकारी कहते हैं, उधार का ज्ञान कहते हैं। ये स्वयं का बोध नहीं हुआ, इसको स्वयं की प्राप्ति नहीं कहते हैं। रटने रटाने को, सुनने सुनाने को ज्ञान नहीं कहा जाता, समझ नहीं कहा जाता। और यही कारण है कि हमारा साहित्य जो शब्दों का है, हजारों हजारों सालों से ऋषियों ने, उपनिषदों ने, ग्रंथों ने, पुराणों ने, गीता रामायण ने, बाइबल ने, कुरान ने सत्य को लिखा, सत्य को कहा, और हम सब पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। तो ये तो बात सार्थक है कि सुनने और सुनाने से सत्य का कोई लेना देना नहीं, सत्य प्राप्त ही नहीं होता सुनने सुनाने से। अगर सत्य सुनने सुनाने से प्राप्त हो जाता तो आज रोज जप के नाम पे, तप के नाम पे माइक लगा के, लाउड स्पीकर लगा के लोग कथा कहते हैं, कीर्तन कराते हैं, नाना प्रकार की धार्मिक गतिविधियां हो रही है, पाठ कराया जा रहा, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल रोज मंदिरों में, मस्जिदों में सुनाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। इससे परमात्मा नहीं मिलता है, इससे सत्य का बोध नहीं होता है,
इससे स्वयं की जानकारी नहीं होती है। स्वयं का मात्र बोध ही आपको सत्य का बोध होता है, आत्मा का बोध होता है, परमात्मा का बोध होता है, और ये स्वयं ही जानना पड़ता है। आपको आपके बारे में कोई और नहीं बता सकता। मुझे जानना है कि मैं कौन हूं, तो मेरे बारे में मैं ही जान सकता हूं। आप नहीं बता सकते हैं कि मैं कौन। शायद मैं जिससे पूछता हूं उसको भी नहीं पता कि वो कौन है। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा, स्वयं का खोज, डिस्कवर योर सेल्फ। जिस दिन मैं स्वतः को खोज लेता हूं, स्वतः को जान जाता हूं, स्वतः को अनुभूति कर लेता हूं, तो मैं धार्मिक हूं, मैं प्रार्थी हूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं पूजा भी कर रहा हूं। कबीर ने कहा ना, किसी ने कहा कि आपको सत्य का बोध हो गया, परमात्मा का बोध हो गया, आप न मंदिर जाते हैं, न मस्जिद जाते हैं, न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं। तो कबीर का कहना है, जब स्वयं का बोध होता है, तो उसके बाद हर क्रियाक्रम ही पूजा होता है, पाठ होता है, क्योंकि ये सत्य निराकार का बोध होते ही हर कर्म ही पूजा होता है। हर गतिविधियां, चाहे मैं उठूं, चाहे बैठूं, चाहे काम करूं, चाहे कुछ भी करूं, यही वंदना है, यही प्रार्थना है, यही पूजा है। अलग से पूजा, प्रार्थना, अर्चना, वंदना नहीं करना होता है। ये तो तब तक है करना पूजा पाठ वंदना, जब तक कि अपने आप का बोध नहीं है। उठत सोवत बैठत हरि भजन, मेरा उठना भी हरि का भजन है, सोना भी, खाना भी, पीना भी, काम करना भी। यह अवस्था कब आती है? जब स्वयं का बोध होता है। आप जब स्वयं को जान जाते हैं, तभी ही जप होता है, तभी ही तप होता है, तभी ही प्यार होता है। भले ही ये जो लाखों ही जन तप हैं करते, और लाखों ही प्यार करें, प्यार संभव ही तभी है जब स्वयं की अनुभूति है। जब तप ही संभव है तब, जब स्वयं की प्राप्ति है, स्वयं का बोध है, आत्म ज्ञान है। तो दातार कृपा करे कि इस वाणी के माध्यम से हम सभी को एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है कि जप क्या है, तप क्या है, प्यार क्या है। जो ये लाखों लाखों मानव परिवार कर्म कांड गतिविधियां का नाम दे दिया है, प्रार्थना, जप, तप, इनसे जप तप प्यार प्रार्थना होता ही नहीं है। जीवन में जप तप प्रार्थना प्रेम तभी संभव हो पाता है जब मैं अपने स्वयं के सत्य से अवगत होता हूं। सत्य की प्राप्ति के बाद ही प्यार संभव है। इसीलिए जीसस ने कहा, लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमात्मा ही प्यार है, प्रभु ही प्यार है, प्यार ही प्रभु है, दो नहीं। अभी तो हम जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं पत्नी से प्यार करता हूं, मैं बच्चों से प्यार करता हूं। मैं और बच्चे दो, मैं और पत्नी दो, मैं और गुरु दो,
ये दर्शाता है कि मुझे सत्य का बोध नहीं। ऐसा तो नहीं कहा गया। जो प्यार है वही परमात्मा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। दूसरे की तो बात ही नहीं। अगर मेरे जीवन में दूसरे का ख्याल है, दूसरे का भाव है, ये दर्शाता है, ये प्रमाणित करता है कि जिसको हम प्यार कह रहे हैं, जिसको पाठ कह रहे हैं, जिसको जप कह रहे हैं, ये संतों महात्माओं का आशय ही नहीं है। जो ये सत्य है, जो निराकार है, जो प्रभु है, ऐसा हो जाना, एक हो जाना प्यार है। प्यार, लव इज गॉड, गॉड इज लव। अगर आपको प्यार करना है तो प्यार क्या है? लव इज गॉड, परमात्मा होना है। परमात्मा क्या है? प्यार होना है। स्वयं की अनुभूति, सत्य की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति, निराकार की अनुभूति, स्वयं का बोध ही प्यार है। स्वयं का बोध ही सत्कार है। स्वयं का बोध ही आत्मा है। स्वयं का बोध ही परमात्मा है। स्वयं का बोध ही जप है। स्वयं का बोध ही पूजा है। स्वयं पूर्ण परमात्मा निराकार। दातार कृपा करें कि हम सभी मानव परिवार को ये जागृति प्राप्त हो कि हम सभी सत्य परमात्मा निराकार से प्यार कर पाए। अर्थात हम सभी अपने आत्म तत्व सत्य निराकार को जान पाए। जैसे ही मैं स्वयं का बोध, अपने आप का बोध हासिल करता हूं, मैं ही प्यार हो जाता हूं और मेरे द्वारा हर गतिविधियां ही, पूजा होती हैं, पाठ होती हैं, जप होता है, प्रार्थना होता है, प्यार होता है। अन्यथा का भाव न होना, अन्यथा न होना है न है। जब तक मेरे जीवन में अन्यथा का भाव, दूसरे का भाव, होने का भाव है, मैं कुछ भी होना चाहता हूं, ऐसा ख्याल भी है, भाव भी है, तो मान लीजिएगा आप आत्मबोध से अवगत नहीं है। आत्मबोध का क्या प्रमाण है? स्वयं में स्थित हो जाना। स्वस्थ हो जाना। स्वस्थ अर्थात स्वयं में स्थित। स्वस्थ अर्थात सुकून। स्वस्थ अर्थात प्यार। स्वस्थ अर्थात समर्पण, स्वीकृति। तो ये प्रमाण होगा आत्मबोध का कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानते ही ये मन से भाव ही नहीं आ सकता है कि मुझे अब कुछ भी बनना है। जो हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में आप है, वैसे ही पूर्ण है, पूर्णता है, संपूर्ण है। संपूर्ण में, पूर्णता में अब कुछ बचता नहीं, न करने को न होने को। आत्म संपूर्ण है, पूरा है। तो जब खाली कैसे आएगा, भाव कैसे आएगा अन्यथा होने का? क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो जागृति के बाद की अवस्था होती है। संत महात्माओं की यही अवस्था होती है। स्वयं की बोध के बाद की अवस्था। सब में प्रभु ही, सत्य ही,
स्वयं ही का बोध होने लगता है। दातार कृपा करे हम सभी मानव परिवार के मन में ये ख्याल बोध आ जाए कि स्वयं की जागृति से ही, स्वयं के आत्मबोध से ही जीवन संभव है। जीवन अर्थात स्वयं का बोध। स्वयं का बोध न होना जीवन दुखमय। दातार कृपा करे हम सभी अपने जीवन में जीवन को प्राप्त करें, अर्थात आत्मबोध को, सेल्फ रियलाइजेशन की प्राप्त हो, अपने आप को जान जाए, अपने आप को पहचान जाए, अपने आप में हो जाए। इसी को बोलते हैं जीवन स्वस्थ है। हम सभी स्वस्थ हो जाए।